कभी आपने सोचा है कि जेल में काम करने वाले कैदियों ने मिलकर, मैं सभी कैदियों की बात कर रही हूँ, सिर्फ एक पर्सन की नहीं, जिन्होंने मिलकर सरकार के लिए मल्टी बिलियन डॉलर का बिजनेस खड़ा किया है। इनके प्रोडक्ट्स जियो स्टोर से लेकर अमेजॉन, फ्लिपकार्ट हर एक प्लेटफॉर्म पर बेचे जाते हैं, जिससे पूरे साल का टर्नओवर इस बिजनेस का $5 मिलियन, जो कि हम आईएनआर में कन्वर्ट करें कुछ इतना होता है। ये सुनने में जितना ज़्यादा झूठ लग रहा है ना, उतना ही ज़्यादा ये सच है। मैं बात कर रही हूँ दिल्ली की तिहाड़ जेल, जो कि एशिया की सबसे बड़ी और सबसे कॉम्प्लेक्स जेल में से एक है। पर ये तो कहानी का पहला पहलू है। वहीं पर दूसरे पहलू में यदि आप गूगल पर जाकर सर्च करोगे कि दिल्ली का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर कौन है, तो आपको नाम मिलेगा दीपक बॉक्सर का, जिसको अभी रिसेंटली दिल्ली की सरकार मैक्सिको से पकड़कर भारत लाई है, क्योंकि उसका नाम शामिल हुआ है इसी जेल में रह रहे गैंगस्टर को मारने में। तो इस तरह से इस जेल में कुछ इलीगल एक्टिविटीज भी चल रही हैं। तो आज इस वीडियो में हम इन दोनों पहलुओं को अच्छे तरीके से जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसकी शुरुआत होती है 1961 में, जब जेल में ना एक जेल फैक्ट्री बनाई जाती है। पहले तो इसका सिंपल मकसद यही था कि जेल में जितने भी क्रिमिनल्स हैं, जिन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की हुई है ना, वो एक अच्छा इंसान बने, वो एक अच्छी स्किल सीखें, क्योंकि यदि वो बाद में इस जेल से बाहर जाएंगे तो सोसाइटी में एक अच्छा इंसान बन सके। और ज़्यादातर हमने मूवीज़ में क्या देखा है कि कैदियों से कारपेंट्री, कुकिंग, कपड़े धोने का काम ऐसा कुछ ही करवाया जाता है। बट इन एक्चुअल इस जेल में कैदियों से नमकीन आइटम्स, बेकिंग करना, डिटर्जेंट्स, ज्वेलरी, मस्टर्ड ऑयल, ब्लैंकेट्स, डिसइंफेक्टेंट्स, इनफैक्ट शूज़ तक की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, जिसको ऑनलाइन स्टोर्स जैसे कि जियो स्टोर, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पर बेचा जाता है, जिससे पूरे साल का टर्नओवर $5 मिलियन, जो कि हम आईएनआर में कन्वर्ट करें कुछ इतना होता है। यदि हम ऑफलाइन की बात करें तो इनकी पर डे की सेल 25,000 रुपीज़ से ज़्यादा की होती है। ये सुनने में बिल्कुल सच नहीं लग रहा, बट इन एक्चुअल ये सच है। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जो भी इस ब्रांड के बेकिंग या फिर नमकीन प्रोडक्ट्स हैं, वो डायरेक्टली हल्दीराम के स्नैक्स के साथ compete करते हैं। हल्दीराम, जो कि स्नैक्स इंडस्ट्री में लीडर है, उनके साथ ये कंपटीशन रखते हैं। इनका एक सिंपल सा मॉडल है, वो है पेनिट्रेशन प्राइसिंग मॉडल, मतलब कि अपने प्रोडक्ट्स के प्राइस को कम प्राइस पर बेचना। मान लो कि आपने हल्दीराम का कोई भुजिया खरीदा है जिसका प्राइस है 100 रुपीज़, आपको सेम भुजिया टीजे ब्रांड का मिलेगा 75 रुपीज़ में। अब हमारे माइंड में ना एक सवाल आता है कि इन पैसों का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है फिर। इन पैसों का इस्तेमाल रॉ मटेरियल्स खरीदने में, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को बिल्ड करने में, और जितने भी कैदी वहाँ पर काम करते हैं उनको एज अ इनकम पैसे दिए जाते हैं, जिसमें से 25% हिस्सा वीसीएफ में डालकर उनकी फैमिलीज को दिया जाता है। वीसीएफ मतलब विक्टिम कंपनसेशन फंड। ये सब चीजें तो जेल के अंदर हो रही हैं। फिर जेल के बाहर क्या होता है इन कैदियों के साथ? आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि इन कैदियों को जेल के अंदर ही काफ़ी सारी प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो जॉब्स के लिए हायर करती हैं, जिसमें एक नाम सामने आया है पारस का, जिसने ना सबसे पहले जेल में बैचलर ऑफ सोशल वर्क की डिग्री कंप्लीट की। उसके बाद उसको ताजमहल ग्रुप ऑफ कंपनीज में ना एज अ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर की जॉब मिल जाती है, जिसमें उसकी पर मंथ की सैलरी होती है 35,000 रुपीज़। इसमें वो अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ साथ 66 और भी जो कैदी थे उनको भी प्राइवेट कंपनी से जॉब्स मिलती हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि क्या आपने कभी टीजे ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया है। यदि किया है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपको क्वालिटी कैसी लगी। अभी तक जो भी हमने कुछ जाना वो तो कहानी का पहला पहलू था, बट दूसरे पहलू में जेल की 4 दीवारों के पीछे काफ़ी ज़्यादा इलीगल एक्टिविटीज़ चल रही हैं। जैसे कि इस जेल में काफ़ी सारे कैदी जो है वो गैंगस्टर हैं। उनके पास मोबाइल फ़ोन, ड्रग, टोबैको, अल्कोहल, जो चीज़ें जेल में मना होनी चाहिए, बैन होनी चाहिए, उन चीज़ों की एक्सेस है। और सबसे बड़ी बात, काफ़ी सारे गैंगस्टर्स जेल में बैठे बैठे बाहर अपने गैंग्स को चलाते हैं, जिसमें एक नाम सामने आता है तिल्लू ताजपुरिया का। उसने जेल पे बैठे बैठे जितेंद्र मान गोगी को अपने गैंग मेंबर्स की हेल्प से ही मरवा दिया। अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, कैसे दिल्ली का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर इसमें शामिल हो गए, ये सब कुछ जानने से पहले ना हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। तिल्लू ताजपुरिया को ना बचपन से रेसलिंग का बहुत शौक था। उसने काफ़ी सारे रेसलिंग के टूर्नामेंट्स पे खेले, बट एक बार ना वो एक मैच में हार जाता है। उसके बाद से वो रेसलिंग खेलना छोड़ देता है और काफ़ी सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करना शुरू कर देता है। फिर कॉलेज के दिनों में ना एक बंदा उसका काफ़ी अच्छा दोस्त बनता है, जो कि है जितेंद्र मान गोगी। बट दोनों दोस्त की जो दोस्ती थी वो ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाई,
क्योंकि दोनों ही दोस्त जब स्टूडेंट यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन चल रहे थे अलग अलग कैंडिडेट्स को सपोर्ट करते थे, जिसकी वजह से कब दोस्ती दुश्मनी में बदल गई पता ही नहीं चला। दोनों काफ़ी सारे क्राइम्स करते हैं, काफ़ी सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं और काफ़ी बड़े गैंगस्टर भी बन जाते हैं, बट दोनों एक दूसरे के हमेशा राइवल रहते हैं। 2015 में ना तिल्लू का एक क्लोज एसोसिएट था राजू, जिसका मर्डर हो जाता है और उसको मरवाने के पीछे गॉगी गैंग का ही नाम था, जिसकी वजह से दोनों के बीच में जो राइवल था और भी ज़्यादा बढ़ गया। फिर जस्ट उसके 1 साल के बाद तिल्लू अपने बंदे विकी के साथ मर्डर केस में पकड़ा जाता है। फिर वो दोनों जेल में बैठे बैठे गॉगी को मरवाने के लिए काफ़ी बड़ी प्लानिंग करते हैं। फिर 2021 में उनको मौका मिलता है जब कोर्ट रूम में जितेंद्र मान गोगी की पेशी होनी थी, तभी 2 बंदे लॉयर के भेष में कोर्ट रूम में आते हैं और गोगी के ऊपर गोलियां चलानी शुरू कर देते हैं। इसमें 2 लोगों ने उनका साथ भी दिया था, एक था उमंग यादव और एक था विनय यादव। उसके साथ साथ एक और बंदे का नाम भी सामने आता है, नवीन दवास, जो कि काफी बड़े गैंग नीरज बवान गैंग का मेंबर था। फिर गॉगी के गैंग मेंबर्स दिल्ली के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर दीपक बॉक्सर के साथ मिलकर एक काफी बड़ा षड्यंत्र रचते हैं तिल्लू ताजपुरिया को मारने के लिए, जो कि उस समय में जेल में था। और ये कहानी पूरी भी हो जाती है 2 मई 2023 को, जब जेल से एक खबर आती है कि तिल्लू ताजपुरिया को मार दिया गया है। एक्चुअली में हुआ क्या था कि ये घटना हुई थी 6:15 पर, जब तिल्लू ताजपुरिया ना ग्राउंड फ्लोर पर बने अपने सेल में आराम कर रहा था, तभी राइवल गैंग के मेंबर्स जो कि गॉगी गैंग के थे फर्स्ट फ्लोर पर थे। उन्होंने देखा कि 6:15 का समय है, कोई भी नहीं है, तो उन्होंने जो आयरन की ग्रिल्स कट की थी उससे वो बाहर आए बेडशीट्स के थ्रू। फिर वो फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पर आते हैं और तिल्लू ताजपुरिया के सेल में जाकर उसको बुरी तरीके से पीटते हैं। ऑलमोस्ट 94 टाइम्स उसके ऊपर वार किया गया था। उसके साथ साथ एक पर्सन और था उसी की सेम सेल में, जिसके ऊपर भी अटैक किया जाता है। फिर जब उसको डॉक्टर के पास ले जाया गया दीन दयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में, तो वो वहां पर पहुंचते ही मर जाता है। बट जो उसका राइवल बंदा था जो उसके साथ था उसी सेम सेल में, वो बच जाता है। जब ये सारा इंसिडेंस हो जाता है तो तिल्लू ताजपुरिया को मारने वाले अटैकर्स भी पकड़े जाते हैं। तो इससे तिहाड़ जेल की सिक्योरिटी के ऊपर काफ़ी बड़ा क्वेश्चन उठता है कि इतनी ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी वाली जेल में इतने ज़्यादा CCTV कैमरास लगे हुए हैं, किसी को पता कैसे नहीं चला कि 4 बंदे फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पर आकर तिल्लू ताजपुरिया और उसके साथ रह रहे बंदे के ऊपर अटैक कर रहे हैं। उनको कोई आवाज़ भी नहीं सुनी क्या? ये इंसिडेंस पहला नहीं है, इससे पहले भी प्रिंस टिवाटिया जो कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का गैंग मेंबर है, उसको भी दूसरे गैंग के मेंबर इसी जेल के अंदर मार देते हैं। फिर इसके ऊपर DG ने, मतलब कि जो गवर्नमेंट है, उसने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिए थे। हर रोज़ दिल्ली की हर एक जेल की चेकिंग भी होती थी। फिर भी ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि कैसे ये 4 अटैकर्स फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पर आ गए। CCTV कैमरास भी नहीं वो दिख रहे और ना ही किसी और पर्सन को उसको पीटने की आवाज़ें सुनाई दी हैं। इससे तो एक ही चीज़ सामने आती है कि जो सिक्योरिटी है उसमें कोई ऐसा लूप होल है जिसका इस्तेमाल ये जो प्रिजनर्स हैं, ये जो कैदी हैं, वो करते हैं। अब आपको क्या लगता है और क्या सोल्यूशन हो सकता है, या फिर कोई और क्या कारण हो सकता है? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और जो भी मैंने आज इस वीडियो के लिए सोर्सेज और कंटेंट का इस्तेमाल किया है वो अलग अलग सोर्सेज से लिया है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आप पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो। तो आज इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को एंड करने से पहले यदि आप जानना चाहते हैं कि पॉलिटिक्स एंड बिजनेस का आपस में क्या लिंक है, तो उस वीडियो को लेफ्ट साइड पर क्लिक करके ज़रूर देखो। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।